सिस्टम में है। पहले जहां थे वहां पर मुझे दो परेशानी आई। एक तो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे काफी मेहनत करने के बाद भी, और दूसरा मुझे लगता था कि कंपनी में मोनोपोली थोड़ा ज्यादा होता है, मनमानी ज्यादा होता है। ये दो कारण से उस कंपनी को छोड़ के आज हम इस सिस्टम में हैं जिसका नाम है फोर्सेज। और यहां पर मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे मेरा इनकम मिलता है। मुझे ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को उसके मेहनत के अकॉर्डिंग इनकम आता है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ये मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जो लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं सारे लोग सेटिस्फाइड हैं अपने वर्क और इनकम से, जबकि इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। टू द पॉइंट बात ही कर लेते हैं डायरेक्ट कि ये क्या है, यहाँ क्या हो सकता है। अभी अंतर सिर्फ ये है कि पहले जब काम करते थे तो 4 लोगों को लेके मीटिंग हॉल तक नहीं जा पाते थे। अब जब काम करते हैं तो मुझे लगता है मेरे टीम में इतने सारे लोग हैं, अगर हम सुबह मीटिंग अनाउंस करें तो शाम में 1000 लोग आसानी से आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है सर कि हमें सुपर पावर आ गया या हम अब 48 घंटा काम करने लगे। आज भी हम उतना ही देर काम कर रहे हैं जितना पहले करते थे, बट अंतर यह है कि वहां कंपनी था और ये एक सिस्टम है। कंपनी में मोनोपोली होता था, यहां किसी का मोनोपोली नहीं होता है। यही कारण है कि वहां पर 2.5 साल मेहनत करने के बाद भी मेरी मैक्सिमम इनकम 21,000 थी, 2.5 साल मेहनत करने के बाद। लेकिन इस सिस्टम में पहले मंथ से 2 लाख प्लस, फिर 3 लाख प्लस, फिर 3.5, 4, 4.5, अप्रॉक्स 5 से 6 लाख रुपए मंथली अभी मेरा इनकम है। और रिसेंट पिछले 10 दिन का आप जब हिस्ट्री देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आप पिछले 10 दिन का मेरा इनकम आप देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा रियल में हुआ है, लेकिन हुआ है। और अभी तो स्टार्ट है। आप जाके देखिए, किसी दिन 70,000, किसी दिन 80,000, किसी दिन लाख रुपए, किसी दिन 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, इस तरह का इनकम कंटिन्यू 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है अप्रॉक्स इस महीने में, या 3 तारीख से अभी तक में कंटिन्यू चल रहा है सर। और मुझे लगता है अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। जिस रफ्तार में हम काम कर रहे हैं, मेरा टारगेट है बहुत जल्द मुझे लाख रुपए पर डे का चाहिए, और वो होगा, एकदम मिलेगा। जिस रफ्तार में हम काम कर रहे हैं, अभी तो गिने चुने कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई है, अभी पूरा वर्ल्ड में ये सिस्टम रन करेगी सर, पूरी दुनिया में जाना करना होगा। गिने चुने कुछ डिस्ट्रिक्ट में, आपके लिए भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट हो गए हैं, आप भी एकदम जस्ट स्टार्ट हुई है। और समझिए कि आप फोर्सेज को जानने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोग बात करते हैं सर फोर्सेज का। फोर्सेज में सबसे अच्छा क्या लगा वो बता देते हैं सर आपको। फोर्सेज एक सिस्टम है, और ये सबसे पहली बात, नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है। मुझे फोर्सेज का सबसे पहला चीज यही अच्छा लगा कि ये कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है। जो कंपनी होता है जहां, वहां मालिक होता है। फोर्सेज में कोई मालिक नहीं है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि कोई भी सिस्टम ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका मालिक ना हो, कोई तो बनाया होगा। तो जी, इसको बनाया है मिस्टर लाटो, जो कि रसिया के आदमी हैं। इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को बना के ब्लॉकचेन पे डाल दिया। और ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, लाखों कंप्यूटर का ये ग्रुप है। जैसे हम लोग कोई कंप्यूटर लेते हैं, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, वो आसपास के सारे कंप्यूटर से इस प्रकार से ऑटोमेटिकली जाके कनेक्ट हो जाता है और एक चेन का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर ब्लॉकचेन। इस प्रकार से नेट होता है, ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है। जैसे इस फोर्सेज सिस्टम को बना के ब्लॉकचेन पे डाला गया, मतलब ये सिस्टम लाखों कंप्यूटर पे जाके स्टोर हो गया। अब आप बताइए, कोई भी डाटा अगर एक कंप्यूटर पे स्टोर हो तो उसको डिलीट या एडिट करना पॉसिबल
है, लेकिन एक ही साथ कोई डाटा अगर लाखों कंप्यूटर पे स्टोर हो जाए तो क्या उसको डिलीट या एडिट करना पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए अब इसके जो क्रिएटर है लाडो, वो भी चाहेगा इस प्लान को चेंज कर दें, जिस प्लान को डाला गया है ब्लॉकचेन पे बना के। क्या उस प्लान को लाडो चेंज कर सकता है सर? नहीं कर सकता है। जब लाडो चेंज नहीं कर सकता है तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि ये मालिक नहीं है जी। इसीलिए हम बोले हैं कि कंपनी में मालिक होता है, फोर्सेस में कोई मालिक नहीं। जहां मालिक होता है मोनोपोली होता है, यहां कोई मोनोपोली नहीं कर सकता है। यहां प्लान चेंज हो सकता है, यहां प्लान चेंज नहीं हो सकता है। मुझे लगा पैसा यहां भी कमाना है और पैसा यहां भी कमाना है, तो ऐसे जगह पे क्यों ना काम करे जहां किसी का मोनोपोली ना हो, जहां कोई मनमानी ना करे। इसीलिए सर हमने इस सिस्टम को लाइक की। ये जो ब्लॉकचेन है ये 21वीं सदी का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप YouTube पे जाके जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले कुछ ही समय में इंडियन गवर्नमेंट भी ये डिसाइड की है कि ढेर सारे बड़े वर्क में हम लोग ब्लॉकचेन को यूज करेंगे ताकि करप्शन घटे। जैसे कि जमीन का रजिस्ट्री है, बिजली बिल देना है, बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में, इन जगहों पे ब्लॉकचेन को यूज किया जाएगा ताकि कोई चीट ना कर पाए, फ्रॉड नहीं कर पाए। ये डिपेंड करता है सर इंटरनेट पे। क्या लगता है सर अगर अगला 6 महीना का लॉकडाउन हो जाए क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? नहीं सर, अगर 10 महीने का भी लॉकडाउन होता है तो इंटरनेट बंद नहीं होगा, और जब इंटरनेट बंद नहीं होगा तो ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा, और ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा तो फोर्सेज बंद नहीं होगा। मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये कोई कंपनी नहीं है कि आज है कल पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। ये एक सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रही है। ये तब खत्म होगा जब दुनिया में इंटरनेट खत्म होगा, और हमारे आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर इंटरनेट खत्म होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए हम आप कह सकते हैं कि ये फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा। ये एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए। इसीलिए सर इस जगह पे हम आप काम कर सकते हैं, खुल के काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का डर वाली कोई बात नहीं है। ये ब्लॉकचेन को सर हम लोग पब्लिक लेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे कल के डेट में हम सारे लोगों का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, है ना। जैसे कि जमीन का रजिस्ट्री करेंगे तो हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारा चीज स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है पब्लिक लेजर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। इस पे कोई भी डाटा को कोई डिलीट या एडिट नहीं कर सकता है। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो ब्लॉकचेन है ये काफी सेफ है, सिक्योर है, ट्रस्टेड है। कोई भी आदमी यहाँ पर आके चीट या फ्रॉड नहीं कर सकता है। ये ब्लॉकचेन है सर। दूसरा चीज वहां पर लिखा हुआ है कि जैसे मिस्टर लाडो इसको बना के ब्लॉकचेन पे डाला, इसका ओनरशिप खत्म हो गया। इसीलिए वहां पर लेफ्ट में लिखा हुआ है सर, इस पर किसी देश या व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है। ना तो लाडो इसका मालिक है, ना तो कोई गवर्नमेंट इसका मालिक है। गवर्नमेंट भी चाहेगी कि हम ब्लॉकचेन को बंद कर दें तो सर ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को भी ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए पहले इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। कुछ पल के लिए इंटरनेट को बंद किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली इंटरनेट को बंद करना संभव नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस प्लान में वहां लेफ्ट साइड में लिखा होता है इस पर किसी देश या व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है ऊपर में लेफ्ट साइड में कि ये कोई कंपनी नहीं है, ना तो यहाँ कोई ऑनर है, ना कोई एमडी सीएमडी है सर, ना कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ना कोई क्लोजिंग का डेट निर्धारित है। सर हम आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो बोलता है 1 महीना काम कीजिए, अगले महीने में पेमेंट मिलेगा। लेकिन इस सिस्टम में अगर हम आप काम करते हैं तो जो भी पेमेंट हमको मिलेगा सर उसको हम लोग इंस्टेंट, तुरंत के तुरंत अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। सर पहले के समय में लोगों का उम्र होता था 100+। कुछ दिन पहले हम आप बोलना शुरू किए 60-65। अब कोरोना और व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस के बाद क्या लगता है सर, अगले 6 दिन का कौन है जो गारंटी दे सकते हैं कि वो सेफ है, सिक्योर है? कोई
नहीं। ऐसे में जब भी कोई प्लान करना है सर, तो हम लोगों को लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना है, हमको शॉर्ट पीरियड में डिसाइड करना है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब ऐसा समय नहीं रहा कि हम लोग ये सोच लें कि चलो वो कंपनी अच्छा है, वहां पर अगर 10 साल हम मेहनत करें तो सफलता मिल जाएगी, है ना। 10 साल का प्लान आप नहीं कर सकते हैं सर। अभी के समय के हिसाब से आप 1 साल में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, और 1 साल में अगर कहीं सफलता मिल सकती है तो आप ऐसे प्लान को चूज कीजिए। ऐसा प्लान नहीं जहां 10 साल काम करने से आप सफल होंगे। ऐसे में सर हमको आपको इंस्टेंट पे आउट का जरूरत है। अभी का जो समय चल रहा है सर, हम लोग आज जो काम करेंगे उसका पेमेंट अगर आज शाम में मिल जाए, ये समय चल रहा है, तभी हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। अब ये सोचिए, अगला 6 दिन का गारंटी नहीं है और कोई बोल रहा है आप काम कीजिए, अगले महीने की 6 तारीख को पेमेंट मिलेगा। क्या ऐसे पैसे का जरूरत है हमको आपको सर? नहीं है। मुझे जरूरत आज है, तो यहाँ पर क्या है, इंस्टेंट पे आउट है सर। हम आप जो काम करेंगे वो हम जब चाहेंगे अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। 2 मिनट का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, कभी भी। यहाँ कोई संडे नहीं, कोई सेकंड सैटरडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, जब चाहेंगे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और सबसे खास बात, यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है सर। किसी भी कंपनी का सबसे खास व्यक्ति यही होता है, इसको पूरे कंपनी का भार होता है। हमेशा ये क्या करता है, मजबूर होता है कंपनी के हित में सोचने के लिए, ना कि हमारे आपके हित में। इसी वजह से ये क्या करता है, कभी किसी चीज का रेट बढ़ाता है तो कभी रेट घटाता है, कभी प्लान चेंज कर देता है, क्योंकि अगर ये कंपनी का प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा तो सर इसका सैलरी होल्ड हो जाएगा। तो ये मजबूर होता है मोनोपोली करने के लिए। इस सिस्टम में, हमारे जो फोर्साल सिस्टम है, इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम में कहा जाता है कि यहाँ पर मालिक हम आप खुद हैं, सेल्फ मालिक है। चलिए, ये ब्लॉकचेन का बात हो गया सर। आपको पता है ये जो फोर्सेस सिस्टम है, इसका बेस क्या है, क्रिप्टो करेंसी। सर ये चर्चा ना भी करेंगे चलेगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसी इसका बेस है। जैसे कि किसी कंपनी का बेस उसका प्रोडक्ट होता है, किसी कंपनी का बेस अलग अलग चीज, हर चीज का होता है। यहां पर क्रिप्टो करेंसी बेस होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये ऐसा करेंसी है सर जो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में चलता है। इंडिया में चलता है रुपया, अमेरिका में चलेगा क्या सर? नहीं। वहां चलता है डॉलर, यहां नहीं चलेगा। बट ये करेंसी ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में चलता है। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, करेंसी का मतलब करेंसी। ये ऐसा करेंसी है जो होता है, जिसको हम आप महसूस करते हैं, देख पाते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। इसको इंडिया में हम लोग डिजिटल करेंसी के भी नाम से जानते हैं। पूरे दुनिया में सबको पता है सर, एक कॉइन है क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम तो बहुत सारे लोग सुने होंगे। ये आया था 2009 में, कीमत 6 रुपए था। आज 11 साल हो गया। अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे कि 6 रुपए का चीज 11 साल में क्या हो सकता है, तो सर वो बोलेगा 2 गुना, कुछ लोग बोलेगा 4 गुना, बहुत हिम्मत करके कुछ लोग बोल पाते हैं कि 10 गुना। बट सबको पता है आज के डेट में इसका कीमत है अप्रॉक्स 34 लाख रुपए, और ये कुछ दिन पहले 54 लाख तक गया था। अभी कोविड के वजह से मार्केट डाउन है, इसीलिए ये घटा है। सर सोचिए, अगर गलती से 100 रुपए का हम आप लेके आज से 10 साल पहले रख दिए होते तो आज बैठे बैठे हम आप करोड़पति हो जाते, लेकिन नहीं लिए। क्यों? क्योंकि जानकारी का अभाव था, कोई बताने वाला नहीं था, और कोई बताता भी तो शायद हम आप विश्वास नहीं करते। इसलिए वही जानकारी आज मिल रही है सर। आज भी अगर आप क्रिप्टो को इग्नोर करेंगे तो मैं भी अब 10 साल बाद पछतावा नहीं होगा, अब तो 2 साल बाद आपको पछतावा होगा कि हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। उसी समय मुझे समझना था क्रिप्टो क्या है या फोर्सेस क्या है। सर इसका रेट 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने में अप्रॉक्स 2 गुना हो जाता है। बैंक में कितना समय लगता है पैसा डबल होने में सर? 10 साल, 15 साल। लेकिन यहाँ पर सर प्लीज बात मत कीजिए,
आप लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए सर, मुझे ज्यादा नहीं, हम सीखने और सिखाने का बात करेंगे। हम सीखे हैं और हम उसको सिखाने आए हैं, हम मीटिंग करने नहीं आए सर। आप में से जो लोग सीखेंगे वो इस सिस्टम में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा कमा पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे। इसीलिए मोबाइल आप लोग साइलेंट कर लीजिए सर, हम भी किए हुए हैं। फ्लाइट मोड में डाल दीजिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो कि मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा है। हम भी फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। सर यहाँ पर 5 to 6 मंथ में हम लोग देख रहे हैं कि क्रिप्टो का रेट डबल हो जाता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति के माइंड में ये कहीं ना कहीं आ चुका है कि ऐसा करते हैं हम लोग बैंक से कुछ पैसा निकाल के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। ज्यादा महंगा वाला नहीं, बिटकॉइन जैसा नहीं, सस्ता वाला 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए वाला कॉइन खरीद के हम लोग रख देते हैं। और कहीं कुछ ऐसा हुआ तो बैठे बैठे करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा चीज लोगों के माइंड में आ रहा है। लेकिन परेशानी क्या है सर, वो आपको बताते हैं। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए हमको आपको कहां जाना पड़ेगा, मार्केट। सपोज हम आप मार्केट गए और 100 कॉइन खरीद दिए सर, इसको आप 1 साल के लिए छोड़ दिए तो ये 100 ही रहेगा। हाँ, वैल्यू आज 5 रुपए है तो ये 50 रुपए हो सकता है सर। अगर कोरोना के बाद कोई और आया और फिर से लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ तो क्या ये 50 रुपए हो पाएगा? नहीं, ये उल्टा घट भी सकता है सर, 2.5 का भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो नुकसान हो जाएगा। तो हम आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि अभी के समय में सर मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। हमारे आपके हिसाब से मार्केट रन नहीं कर रहा है। हम आप जो बैंक में देखे हैं पुराने समय में, पहले से बैंक हिस्ट्री देखेंगे जो मार्केट का एग्जैक्ट वही है, ऐसा नहीं। अभी मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है, तुरंत अप एंड डाउन चल रहा है। ऐसे में हम लोग इस उम्मीद में पैसा यहाँ लगाएंगे कि हमारा पैसा इंक्रीज हो, और वो इंक्रीज ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि रिस्क है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है सर, हम उतना ही इन्वेस्टमेंट फोर्सेज में कर दें। फायदा क्या है, अगर आप फोर्सेज में उतना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, सपोज 100 कॉइन खरीदते हैं, इसको आप छोड़ देते हैं 1 साल के लिए, तो सर ये 1000 कॉइन में कन्वर्ट हो सकता है। आप करेंगे तो 1 दिन में होगा, आप अगर नहीं करेंगे तो भी होगा, लेकिन समय लगेगा सर, आपको वेट एंड वॉच में रहना होगा। तो ये तो फायदे की बात है कि जो कॉइन हम आप इन्वेस्ट किए हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आप करेंगे तो भी होगा, आप नहीं करेंगे तो भी होगा। आप चाहेंगे तो ये 10,000 कॉइन में कन्वर्ट हो सकता है सर, आप चाहेंगे तो ये 10 लाख कॉइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो फायदे की बात है कि जो कॉइन हम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस सिस्टम के मदद से। फायदे की बात है सर। दूसरी फायदे की बात है, ये जो कॉइन हम आप यहां कमाएंगे इसका नाम है सर BUSD। USD का मतलब होता है डॉलर, और B फॉर बाइनेंस। ये बाइनेंस का डॉलर फॉर्म है, और डॉलर बोलने से सबके माइंड में आ जाता है रेट 80 रुपए। सबको पता है कि डॉलर का रेट 80 रुपए होता है, ना तो ज्यादा घटता है ना तो ज्यादा बढ़ता है। आप पिछले 10 साल का हिस्ट्री निकाल के देखिए, ये 2 से 4 रुपए ही अप एंड डाउन होता है। जबकि अनस्टेबल कॉइन बिटकॉइन का अगर हम लोग बात करें तो अभी कुछ दिन पहले 60 लाख गया था, और कुछ दिन पहले ये 22 लाख पे आ गया था, फिर से ये बढ़ना शुरू कर रहा है, अभी 34 लाख पे है। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पर नहीं है। ये जो है अस्टेबल कॉइन है सर। क्रिप्टो करेंसी 2 तरह का होता है, एक अस्थायी कॉइन और एक अस्थायी कॉइन। अस्थायी कॉइन का रेट हमेशा अस्थिर रहेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होगा। तो ये जो BUSD है ये अस्थायी कॉइन है, जबकि बिटकॉइन का बात करेंगे तो वो अस्थायी है। उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा डाउन भी हो सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कल के डेट में जो कॉइन हम आप कमा रहे हैं, अगर मार्केट डाउन भी होता है तो क्या हमारे आपके अर्निंग पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सर? नहीं, क्योंकि हम आप जो कॉइन कमा रहे हैं वो अस्थायी कॉइन है, उसका रेट मार्केट डाउन भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना सर। इसीलिए हम आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं है।
जबकि मार्केट में अगर हम लोग जाके खरीदेंगे तो वहां रिस्क है, इसीलिए लोग फोर्सेस सिस्टम को लाइक करते हैं सर। इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं है, हम लोग जो कॉइन कमा रहे हैं वो स्टेबल कॉइन है और ये 100% श्योर रहिए सर, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इस सिस्टम में आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा सेफ है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, कैसे सेफ है? दो तरह से, या तो आपको काम करना होगा, अगर आप नहीं काम करते हैं, अगर आपके अपलाइन काम कर रहे हैं तभी आपका पैसा सेफ होगा। अगर आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपके अपलाइन भी काम नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपका पैसा फंसने का चांसेस है। सर ये सही बात है, यहां पर नॉन वर्किंग प्लान है, मतलब लोग इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन 100% श्योर मत रहिए कि सर लोग कमा ही सकते हैं। ठीक है, जो अपलाइन काम करेंगे उनके नीचे अगर किसी की आईडी लगती है और वो काम नहीं करता है तो उनका पैसा सेफ है, वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई अपलाइन काम नहीं कर पाया और उसके चक्कर में आप लोग अगर पैसा लगाते हैं तो सर वो पैसा फंस सकता है, उसको आने में समय लग सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे सर, हम लोग नॉन वर्किंग ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों को ये मान के चलना है कि सर ये कंप्लीट वर्किंग प्लान है, हम काम कर रहे हैं, 5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, आप काम कीजिए एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए मंथली कमाइए, 1.25 लाख कमाइए, 1 लाख रुपए मंथली कमाइए, लेकिन ये मत बोलिए कि नॉन वर्किंग है। हाँ अलग बात है, कुछ लोग अगर अपना इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ सर मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि मुझे सिस्टम के बारे में पता है कि यहाँ पैसा लगाने से क्या हो सकता है, तो आप उसका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हम लोग बात किए सर, फोर्सेज एक सिस्टम है। दूसरा बात की है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। तीसरा बात की है ये सिस्टम, इसका जो बेस है वो क्रिप्टो करेंसी है। और सर अभी कुछ दिन पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में ढेर सारा न्यूज टीवी पे दे रहा था, लोगों को लगा कि क्रिप्टो करेंसी अब बैन हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में न्यूज आ रहा था सर कि बंद हो जाएगा, तो आप लोगों को हम थोड़ा सा क्रिप्टो का जानकारी देना चाहते हैं सर। पिछले 11 साल से ये मीडियाबाजी हो रही है, लेकिन आज तक क्रिप्टो बैन नहीं हुई। 2018 में कुछ दिनों के लिए बैन हुआ था, कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट को फिर इसको ओपन करना पड़ा। ये टीवी पे जो मीडियाबाजी होती है सर, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। होता क्या है, जो लोग क्रिप्टो पे बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेस डायकॉन हैं, जैसे कि एलन मस्क है क्रिप्टो का भगवान कहिए तो सब कुछ उसी के पास है क्रिप्टो का, वो जब चाहेगा किसी भी क्रिप्टो का रेट को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, जब चाहेगा वो कर लेगा सर। तो ये सब गेम भी है, आपको हमको नहीं पता है, एक तरह का गेम है। वो मीडियाबाजी करवाता है ताकि मार्केट डाउन हो, और जब मार्केट डाउन होता है हमको आपको लगता है कि मार्केट डाउन होने लगा आप बेचो, हम लोग बेचते हैं उस समय, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो उस समय खरीदते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, और फिर 10 से 15 दिन में उसका रेट फिर अपने पोजीशन पे आता है। 10 से 15 दिन में सर वो करोड़ को अरब में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको आपको लगता है कि रियल में बंद हो जाएगा, नहीं हो सकता है बंद सर। पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया है, जहां पर 10 करोड़ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं। सेकंड पोजीशन पे अमेरिका है, जहां पर 3.25 करोड़ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं। तो इतनी आसानी से ये गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती है। हम लोगों को पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, इसको रूल एंड रेगुलेशन में लाएगी, ये बात पहले से पता था। और अभी देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले ये क्लियर भी हो गया कि आने वाले सत्र में ये लागू हो जाएगा कि क्रिप्टो से जो भी प्रॉफिट आप करेंगे उसका 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स से थोड़ा ज्यादा। ये हो गया क्लियर। अब तो सर लीगल हो गया, अब तो डरने की कोई बात नहीं है। पहले हम लोगों को डर था कि सर सही बात है, फोर्सेज बंद नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनेट खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर क्रिप्टो ही बैन हो जाए, क्रिप्टो बंद हो जाए तो फोर्सेज बंद हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये बताइए सर, क्या क्रिप्टो बैन हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। अगर क्रिप्टो को बैन करना है गवर्नमेंट को, तो फिर वही बात सर, उसको इंटरनेट को खत्म करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अब तो गवर्नमेंट रेगुलेशन में ले आई, तो अब क्रिप्टो बैन होने का कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए आप लोग घबराइएगा मत सर,
और ऊपर से हम लोग जिस कॉइन पे काम कर रहे हैं सर, BUSD, ये दुनिया में ये जो है ये BUSD पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डॉलर है उसका नाम है USDT, और पूरी दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला डॉलर है ये BUSD। इसीलिए घबराइए मत सर, हम लोग जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा कंट्री में यूज किया जा रहा है अलग अलग वर्क के लिए, तो इतनी आसानी से ये बंद नहीं हो सकता है। हम लोग बिल्कुल स्टेबल जगह पे है, स्टेबल प्लेटफॉर्म पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन लिखा हुआ है सर, ये सिस्टम मैट्रिक्स प्लान पे आधारित है। यहां पर लिखा हुआ है ये सिस्टम मैट्रिक्स प्लान पे आधारित है। इसको समझना पड़ेगा सर कि मैट्रिक्स प्लान क्या होता है। आज तक हम लोग सुने हैं सर, नीचे वाले लोग काम करते हैं तो ऊपर वाले को पैसा आता है, यही सुने हैं सर। क्या कभी ऐसा सुने हैं कि ऊपर वाले लोग काम करेंगे तो नीचे वाले को पैसा आएगा? नहीं सर, ऐसा हम भी नहीं सुने थे, पहली बार कोर्सेज में सुने। यही मैट्रिक्स प्लान का खास बात है कि यहां पर अगर आप किसी कारणवश काम नहीं कर पाए, उस केस में आपके अपलाइन अगर वर्क करेंगे तो उनके वर्क से आपको पैसा आएगा सर, उनके वर्क से। मतलब ये है इस सिस्टम में अगर आप पैसा लगा देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा सर, आपका पैसा सेफ है अगर आपका अपलाइन काम कर रहा है। चलिए मैट्रिक्स प्लान का हम बात करते हैं सर कि मैट्रिक्स प्लान क्या होता है। मार्केट में पिछले 30 साल से दो तरह का प्लान रन कर रहा है सर। आप जुड़ जाइए, अपने नीचे दो व्यक्ति को जोड़ दीजिए, वो भी अपने नीचे दो व्यक्ति को जोड़ देगा। इसको हम आप बोलते हैं सर बाइनरी सिस्टम। एक और सिस्टम है, ऐसे करके लोगों को जोड़ दीजिए, इसके नीचे लोगों को जोड़ते जाइए, इसको हम लोग बोलते हैं सर जनरेशन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम ऐसा है जहां इनकम कैसे आता है, जब आप खुद से काम करेंगे, और दूसरा तरीका है जब आपका डाउनलाइन मतलब आपका नीचे का व्यक्ति काम करेगा तब पैसा आएगा सर, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स प्लान है सर, इसका खास बात क्या है, आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, आपका डाउनलाइन काम करेगा तो भी आएगा, आपका अपलाइन सर, आपका अपलाइन ऊपर वाला व्यक्ति अगर काम करता है तो उससे भी पैसा आता है, और आपका क्रॉस लाइन, जैसे मेरा एक लेग पूर्णिया है और एक लेग अररिया है, तो पूर्णिया वाले लेग में जब काम करेंगे तो अररिया वाले लेग में पैसा आ सकता है, यहां जब काम करेंगे तो पूर्णिया वाले लेग में पैसा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लाइन। तो ये दो खास बात है सर मैट्रिक्स प्लान का। इससे पहले ये कभी नहीं सुने थे, हम भी नहीं सुने थे, आप भी नहीं सुने होंगे, यहीं पर सुन रहे हो तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा सर नीचे का लोग काम करेगा तो ऊपर वाले को जाएगा, ये पता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऊपर वाला व्यक्ति काम करेगा तो नीचे वाले को पैसा जाएगा? तो इसको हमको समझना पड़ेगा सर। सपोज ये मेरा अपलाइन है एक आदमी, और इन्होंने काम करना शुरू किया। हम एक नॉनवर्किंग स्लॉट बनाते हैं सर। नॉनवर्किंग स्लॉट में 6 सर्कल होता है, सबसे कम वाला 6 सर्कल। ये पहला सर्कल होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये अपलाइन का स्लॉट है सर। अपलाइन काम कर रहा है, पहला व्यक्ति को ज्वाइन किया, पहला व्यक्ति कहां आएगा सर? फर्स्ट पोजीशन पे। सपोज ये बोला हम अभी काम नहीं करेंगे, अपलाइन अभी भी कंटिन्यू काम कर रहा है सर, और उन्होंने दूसरा व्यक्ति को ज्वाइन किया। ये दूसरा व्यक्ति कहां आएगा सर? इस पोजीशन पे। सर ये भी बोला अभी हम नहीं काम कर पाएंगे, अगले महीने से काम करेंगे। अपलाइन अभी भी अपने फायदे के लिए तीसरा व्यक्ति को अपने डायरेक्ट में जोड़ता है सर, अपने फायदे के लिए। लेकिन इस तीसरा नंबर वाले व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू सिस्टम कहां आना पड़ेगा? इसके नीचे, एक नंबर वाले व्यक्ति के नीचे। तो इसके लिए तो ये डाउनलाइन हुआ सर, और डाउनलाइन के बारे में सबको पता होता है कि जब वो काम करेगा तो ऊपर वाले को पैसा देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है सर, कहने का मतलब है काम अपलाइन करेगा, और अपलाइन के काम करने के कारण ऑटोमेटिकली आपके नीचे कुछ लोग आएंगे, और जब नीचे लोग आएंगे तो ऊपर वाले को इनकम दे देगा। इसीलिए इस सिस्टम में कहा गया सर कि यहाँ पर अगर अपलाइन काम करता है तो आपको पैसा आता है। एक और चीज कहा गया सर क्रॉस लाइन। एक्चुअल में इस एक नंबर वाले व्यक्ति को पैसा किससे गया है सर? 3 नंबर वाले व्यक्ति से।
है ना सर? तो एक्चुअल में ये 1 और 3 में रिलेशन क्या है? ये दोनों एक दूसरे का क्रॉस लाइन है। मेरा एक लेग पूर्णिया, एक लेग अररिया, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ सर? क्रॉस लाइन। तो एक्चुअल में क्रॉस लाइन से इसको पैसा गया, लेकिन सर ये क्रॉस लाइन आया था किसके कारण? अपलाइन के कारण। इसीलिए इस सिस्टम में कहा गया कि यहां पर अपलाइन और क्रॉस लाइन से पैसा आता है। सर आप इसका फोटो ले सकते हैं। इसको लेना ले लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अपलाइन से पैसा कैसे आता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों का शिकायत भी होगा, हम कंफर्म है कि सर हम काम तो कर रहे हैं, आप बोलते हैं अपलाइन से पैसा आता है बट मुझे नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों का शिकायत होगा, तो हम उसको इंफॉर्मेशन दे दें कि अपलाइन से पैसा कब आता है, कैसे आएगा। तो ध्यान आपको रखना होगा सर, आपका अपलाइन जैसे स्लॉट परचेज करेगा, आपका अपलाइन जिस समय स्लॉट परचेज करेगा सर, आपको उसी समय स्लॉट को परचेज करना होगा और ये ऊपर वाला सर्कल में जाके बैठना होगा अपलाइन का। सर ध्यान दीजिए, अगर आपको अपलाइन से पैसा चाहिए तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका अपलाइन अगर कोई भी स्लॉट परचेज करता है, उसी समय आपको भी उस स्लॉट को परचेज करना होगा, ताकि आप अपलाइन के ऊपर वाले इस 1 नंबर वाले सर्कल में जाके बैठ सके। उस केस में अगर किसी कारणवश आप काम नहीं कर पाए या आपके लोग इस स्लॉट को परचेज नहीं कर पाए, तो उस केस में आपके अपलाइन के लोग अगर इस स्लॉट को परचेज करेंगे तो वो आपके नीचे आ सकते हैं सर। दैट मीन्स आपका क्रॉस लाइन, और वो क्रॉस लाइन जब काम करेगा तो आपको पैसा देगा। उस समय आपको फील होगा रियली में अपलाइन से पैसा आता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर हमको अपलाइन से पैसा नहीं आता है, तो आप पहले क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए। जिस समय आपका अपलाइन स्लॉट परचेज करता है, आप कोशिश कीजिए कि हम उसके पहले गोले में जाके बैठेंगे, जो कि ये है। अभी आप देखेंगे XXX में 1 से 2 दिन में चंदन कुमार चांद जो मेरे अपलाइन है, आप चाहेंगे एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज वही व्यक्ति हैं जो मुझे पहली बार फुर्सत समझाए थे, और शायद उनके जगह पे कोई और आता तो शायद हम फुर्सत नहीं समझ पाते सर, और फिर ये माहौल नहीं बन पाता। क्योंकि वो व्यक्ति जितना भी जानकारी था उनको, वो आए मेरे ऑफिस में और मुझे जानकारी दिए, अच्छा लगा और हम ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद फिर विचार किए 20 दिन तक, क्या ये सिस्टम रियली में मेरे साथ लंबे समय तक जाएगा। जब बहुत सारा स्टडी किए, खोजबीन किए, तो महसूस हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियली में अच्छा चीज है, यहाँ पर कोई चीज फ्रॉड नहीं कर सकता है। इसलिए इस सिस्टम को सर स्टार्ट किए। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे इंफॉर्मेशन ये था, अभी आप देखेंगे कि चंदन कुमार चांद XXX में 9 स्लॉट लेने वाले हैं। वो जैसे लेंगे उनके पहले गोला में जाके हम बैठेंगे, क्योंकि उसी समय उस स्लॉट को हम मिलेंगे। सर मुझे इंटायर टीम में चंदन कुमार चांद या मेरे अपलाइन के इंटायर टीम में सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर इनकम चाहिए तो जैसे मेरा एक्टिव अपलाइन स्लॉट परचेज करता है, उसी समय आप स्लॉट परचेज कीजिए, तभी आपको अपलाइन से पैसा आएगा। तो ये मैट्रिक्स प्लान का खास बात है सर। बस इतना ही पॉइंट था। फोर्सेज एक सिस्टम है, इसका आधार क्रिप्टो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रही है, जिसके वजह से यहाँ पर चीट और फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। ये सिस्टम मैट्रिक्स प्लान पे आधारित है। मैट्रिक्स प्लान का खास बात यह है कि आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा आपके अपलाइन के वर्क से। ये 4 पॉइंट मेनली था सर। अब बात आती है कि प्लान पे हम लोग आते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 तरह का प्लान है। पहला है X3, दूसरा प्लान है X4, तीसरा XXX एंड चौथा X Gold। प्लान पेपर है, आप लोग अपने अपने हाथ में ले लीजिए, हम बताएंगे, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा सर। पुराने लोग नहीं
देखेंगे, पहले नए लोग थोड़ी है। थैंक यू। हम चाहेंगे सारे साथियों से कि ये जो न्यू गेस्ट हमारे आए हुए हैं, उस पोस्टर पे वहां पर लिखा हुआ है कंप्लीट वर्किंग प्लान है, जबकि ये वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग भी है। ये भी वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग है, ये भी वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग है। मतलब सिर्फ ऊपर वाला प्लान जो है कंप्लीट वर्किंग है और नीचे वाला जो है ये सब क्या है, नॉन वर्किंग है। वर्किंग भी है, नॉन वर्किंग भी है। यहां पर स्लॉट है सर, ये जो पहला स्लॉट है इसका कीमत 5 BUSD, सेकेंड जो स्लॉट है इसका कीमत 10 BUSD सेकेंड, और इसमें 3 सर्कल होता है सर, आप वहां देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये टोटल जो प्लॉट है ये 12 है, और 12वां प्लॉट का जो कीमत है सर वो 9,900 BUSD। इसमें भी 3 सर्कल है, ये 12 नंबर वाला बना दिया। यहां पर 6 सर्कल है इस तरह से, ठीक से देखिए सर, कीमत सेम है लेकिन 5 BUSD ही कीमत है पहला स्लॉट। अगर हम दूसरा स्लॉट का बात करें, यहां पर भी 6 सर्कल होता है इस प्रकार से, और यहां पर कीमत है सर 10 BUSD। और सेम उसी प्रकार से 12 नंबर वाला का अगर हम लोग बात करें तो 9,900 BUSD, और यहां पर भी 6 सर्कल है इस तरह से, ये 12 नंबर वाला। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर XXX का बात करें सर, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 14 सर्कल है वहां पर बना हुआ है सर। मतलब X4 पहले बना लेते हैं, X4 का स्ट्रक्चर ये है सर, 6 सर्कल। अब इसी के नीचे 2-2 सर्कल अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा सर XXX ये, और इसका कीमत थोड़ा सा ज्यादा है, ऊपर में $5 था, इसका कीमत है $8, 8 BUSD 8। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 नंबर वाला स्लॉट जो है उसका कीमत है सर $9696, और यहाँ भी 14 सर्कल है इस तरह से। प्लीज सर गप मत कीजिए, हम जल्दी फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर सर 30 सर्कल है। फर्स्ट स्लॉट जो है इसका कीमत 10 BUSD है, और हम क्या करेंगे अब के बाद XXX प्लान का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले 14 सर्कल पहले बना देते हैं, ये 14 सर्कल हो गया सर। अब इसके भी नीचे हम 2-2 व्यक्ति को जोड़ देंगे अगर, तो ये हो जाएगा टोटल 30 सर्कल, और ये है एक्सपर्ट, इसका कीमत थोड़ा सा ज्यादा है, 10 BUSD है। और यहाँ पर 15 स्लॉट है, ऊपर में अब तक में हम लोग देख रहे थे 12 स्लॉट है, यहाँ पर 15 है, इसका कीमत है सर $9870, और यहाँ भी इस प्रकार से 30 सर्कल है ये। चलिए सिर्फ इसको आप स्लॉट बोल सकते हैं, इसको आप प्लॉट बोल सकते हैं, इसको आप जमीन का टुकड़ा मान सकते हैं, आपको जो मानना है सर मानिए। सेम वैसा ही है जैसे बाहर का है, बाहर में भी हमको आपको छोटा प्लॉट लेने के लिए छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर अगर इस प्लॉट का हम लोग बात करें तो इसका कीमत है $5, गुना 80 करेंगे तो ये वाला जो प्लॉट है सर इसका कीमत हो गया $400। इसके आगे वाला जो प्लॉट है ये $10 का है, तो गुना 80 करेंगे तो ये 800 रुपए का होगा सर। इसी प्रकार से ये जो 12 नंबर वाला स्लॉट है इसका कीमत 8 लाख रुपए है। यहाँ पर भी 400 से स्टार्ट होगा, और ये 12 नंबर वाला 8 लाख रुपए का है, ये सर $8 का है, मतलब 640 रुपए से स्टार्ट होगा, और ये 7,75,000 रुपए का है, ये 800 से स्टार्ट होगा, और ये भी 8 लाख रुपए का है। जिस तरह से बाहर में हम लोग छोटा जमीन का टुकड़ा लेते हैं तो छोटा फायदा होता है, अगर हम आप बड़ा प्लॉट ले तो बड़ा फायदा होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी है सर, अगर आप $5 वाला छोटा स्लॉट खरीदेंगे तो इनकम भी जब भी आएगा $5 आएगा। अगर हम आप बड़ा स्लॉट लेंगे $10,000 वाला, $9,900 वाला, तो इनकम भी हमको बड़ा आएगा $9,900 का। जैसा कि अभी तुरंत आप देखे होंगे, मुझे 10 तारीख को $2,500 आया वन टाइम। एक्चुअल में हम $2,500 वाला स्लॉट परचेज किए हुए हैं, इसीलिए मुझे 2,500 आया। ये सर आपका बड़ा स्लॉट रहेगा तभी तो बड़ा इनकम आएगा। $2,500 वाला मेरा स्लॉट है, मतलब 2 लाख रुपए का, वन टाइम में 2 लाख आया। अभी 8 महीना हुआ है सर, सोचिए अगला 4 महीने बाद क्या होगा। वन टाइम में 8 लाख भी आएगा, वन टाइम में एक दिन में 16 लाख भी आ सकता है, 32 लाख भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है सर।
इसीलिए आप लोग समझिए सिस्टम में दम है, आपको अपना पावर बढ़ाने की जरूरत है। सिस्टम बहुत पावरफुल है। अपना पावर कैसे बढ़ाना है? बस यही काम सीखना है और सिखाना है। जूम मीटिंग अटेंड करना होगा आपको। चलिए, तो यहां पर भी क्या है, छोटा प्लॉट लेंगे तो छोटा फायदा और बड़ा प्लॉट लेंगे तो बड़ा फायदा। सिस्टम का कहना है आप अगर यहाँ छोटा अमाउंट लगाएंगे तो छोटा कमाएंगे, अगर बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो बड़ा कमाएंगे। जिस हिसाब से आप पैसा लगाएंगे उसी हिसाब से आपकी इनकम होगी। थोड़ा सा अंतर है बाहर के जमीन के टुकड़े में और इसमें। क्या अंतर है? बाहर में हम लोग जमीन का टुकड़ा एक बार खरीदते हैं और बेचते भी एक बार है, बट यहाँ पर किसी भी प्लॉट को हम लोग एक बार खरीदते हैं, बेचते बार बार है। अनलिमिटेड टाइम आप बेच सकते हैं, एक ही प्लॉट को बार बार आप बेच सकते हैं, लेकिन खरीदना एक बार है, पैसा इन्वेस्ट एक बार करना है, कमाना उस प्लॉट से बार बार है। तो ये तो बहुत फायदे की बात है ना? ये तो अच्छा बात है कि हम लोग यहाँ इस माध्यम से ज्यादा कमा सकते हैं। चलिए, अगर अब हम आपको बताते हैं सर इस सिस्टम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंडीशन है कि एटलीस्ट एक स्लॉट आपका वर्किंग में होना चाहिए और एक नॉन वर्किंग में होना चाहिए, तभी आप इस सिस्टम में इन कर पाएंगे। इसके लिए कितना डॉलर चाहिए? 5 चाहिए यहाँ और प्लस 5 यहाँ, $10 एक वर्किंग में एक नॉन वर्किंग में, $10 हो गया सर। अब इसके बाद जो है नीचे और 2 प्लॉट है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। $10 ये हो गया और 5 हम दे दिए सर नेटवर्क फी अप्रोक्स। तो ये कितना हो गया? 15 गुना 80 करेंगे तो सर ये हो गया 1200 रुपए। वाले 1200 रुपए में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सर, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप मत जुड़िए इससे अच्छा सर, ये कंपलसरी है। जो इस सिस्टम का ताकत है, अगर आपको उसको महसूस करना है कि फोर्सेस में कितनी ताकत है, तो आपको ज्वाइन कैसे करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं सर। यहाँ पर टोटल जो प्लॉट है ये 70 लाख रुपए का प्लॉट है, 70 लाख। अगर आप प्लॉट यहाँ लेंगे तो ये वर्किंग प्लॉट है कंप्लीटली, वहां लिखा हुआ है। और वर्किंग प्लॉट का मतलब है आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, आप नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये तीनों प्लान का अगर बात करें तो ये नॉन वर्किंग प्लान है। यहाँ पर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको पैसा आएगा। इस सिस्टम में आने के लिए 70 लाख का प्लॉट है। एटलीस्ट आपको मिनिमम से मिनिमम कितना लगाएंगे कि आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं, हम उसका बात करते हैं सर। ये वाला जो प्लान है X3 वाला प्लान सर, ये 20 गुना इनकम देता है। ये वाला प्लान 15 गुना देता है, ये वाला 12 गुना और ये वाला 10 गुना। जो ज्यादा पैसा देता है मुझे लगता है कि वहां हमारा स्लॉट ज्यादा होना चाहिए। ये जो ऊपर वाला प्लान है सर, यहाँ पर अगर आप 4 स्लॉट लेते हैं तो यहाँ 3 लीजिए, यहाँ 2 लीजिए, यहाँ 1 लीजिए। मतलब आईडी जो लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी सर, इसको ध्यान रखिएगा। आईडी हमको जो लगाना है उसी डायरेक्शन में, तो उसके लिए देख लीजिए कितना डॉलर चाहिए। सबसे ऊपर X3 है सर, X3 में टोटल जोड़िए कितना हो रहा है? 40, 20, 60, 10, 70, 5, $75। चलिए X4 में कितना हो रहा है सर? 35। यहाँ 75, यहाँ 35, यहाँ 23। नीचे ट्रिपल एक्स में 2 स्लॉट लेना है, पहला 8 का है और दूसरा 15 का है, तो 8, 15, 23 हो गया। सबसे नीचे एक प्लॉट लेना है 10, ये टोटल हो गया 143 प्लस 10 153 गुना 80 करेंगे 12,240। सर मिनिमम में सबसे स्टैंडर्ड आईडी वो है। अगर आपको इस सिस्टम में कुछ बड़ा करना है तो एटलीस्ट 12,240 से आइए सर, तभी कुछ बड़ा हो पाएगा। नहीं तो ज्वाइन करने के लिए 1200 रुपए काफी है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदे का नहीं है। आप नहीं भी कीजिएगा चलेगा। समझ लीजिए सिस्टम को, जब पैसा हो फिर ज्वाइन कीजिएगा 12,240 से, लेकिन आप नहीं भी करेंगे 1200 से तो चलेगा, कोई फायदा नहीं। चलिए, तो इस तरह से आप अगर आईडी लगाते हैं सर, आप इस तरीके से आईडी लगाते हैं तो आपकी इनकम मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी। क्योंकि जब आप इस तरीके से आईडी लगाएंगे, पहले अपना लगाएंगे फिर जब नीचे लगाएंगे तो आपको एवरेज 50 to 60% इनकम आपको होगा सर। दैट मीन्स 12,240 से आप आईडी लगवाए किसी का
सर आपको एटलीस्ट 6,000 रुपए आपके अकाउंट में तुरंत के तुरंत आएगा। काम करने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा सर? चाहेंगे ना हम लोग कि डेली एक आईडी लग जाए? 30 दिन में अगर 30 आईडी लग गया तो कितना हो गया सर? 1,80,000। और ये वाला टेक्निक अपना लेना है कि अपलाइन का ऊपर वाला कॉलम में जाके बैठ जाना है, तो 20,000 यहां से भी आएगा, तो 1,80,000 और 20,000 कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख मंथली। सर कैसे हैं हम लोग? एक दिन में एक आईडी नहीं लगा सकते? लग सकता है, लेकिन आपको प्लानिंग करना होगा, आपको सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना होगा। आपको बता देते हैं सर, ये आप है, इस सिस्टम में क्लियर कहा जा रहा है जितना ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे आपकी इनकम उतनी बड़ी होगी। तो यहां पर काम यह है कि अपने लिस्ट के सारे लोगों को आपको डायरेक्ट में लगाना है सर। किसी को गिफ्ट नहीं देना है। अगर किसी भी व्यक्ति को आप अपने व्यक्ति को किसी के नीचे लगाते हैं तो ये गलत है सर। इससे आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ये सर एक चीज बताइए, इस सिस्टम में अगर आप आते हैं तो आप सेल्फ के लिए आते हैं या किसी और के लिए आते हैं? पहले सेल्फ के लिए आते हैं। इस सिस्टम में हम आए हैं तो पहले हम खुद के लिए आए हैं। और सिस्टम कह रहा है कि अगर आपको ज्यादा अर्न करना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप अपने डायरेक्ट में जोड़िए। जितना ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। और इसका फायदा ये है सर, जब आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो सबको पीछे से पैसा जाना शुरू हो जाएगा। क्या कोई कंप्लेन करेगा कि मेरे पैसे का तुम क्या किए? जब सबको पैसा जाना शुरू हो गया तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। दैट मीन्स हम पे आप पे कोई लायबिलिटी भी नहीं रहेगा, और कोई लायबिलिटी भी नहीं है, और सबके मदद से हम पैसा भी कमा रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों ना करें कि हम किसी को किसी के नीचे डाल दें और जब उसको पैसा नहीं जाए तो वो हमारा आपका माथा खाए। ऐसा काम करके क्या फायदा है सर? मुझे पता है फोर्सेज एक सिस्टम है, कंपनी नहीं। कंपनी में मोनोपोली होता है, यहां मोनोपोली नहीं होता। हम फोर्सेज इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि फोर्सेज को बना के ब्लॉकचेन पे डाला गया है। ब्लॉकचेन पे किसी भी चीज को डालने के बाद मुझे पता है सर चीट फ्रॉड नहीं हो सकता है। कंपनी में चीट फ्रॉड होता आया है, आगे भी होता रहेगा। यहां चीट फ्रॉड नहीं हो सकता है, इसीलिए हम फोर्सेज कर रहे हैं सर। दूसरी बात, ये ब्लॉकचेन डिपेंड करता है इंटरनेट पे। क्या लगता है सर अगले 10 महीने में अगर लॉकडाउन हो जाए तो इंटरनेट बंद होगा क्या? नहीं। जब ये बंद नहीं होगा तो ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा, तो फोर्सेज बंद नहीं होगा। यही अगर हम किसी कंपनी में होते तो मुझे इस बात का डर होता अगले 6 महीने में पता नहीं अगर क्या होगा नहीं होगा, नहीं कह सकते हैं। तीसरी जो खास बात है सर, इस सिस्टम को बना के मैट्रिक्स प्लान पे सजाया गया है। इसका खास बात यह है, आप ज्वाइन कर लिए और किसी कारणवश सेल्फ काम नहीं कर पाए, उस केस में आपका पैसा सेफ है। आपके अपलाइन के वर्क के माध्यम से आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। क्या कंपनी में ऐसा हो पाता है सर? नहीं। कंपनी में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा। और चौथा और लास्ट बात यह है सर, इस सिस्टम में हम आप आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लोगों का करवाते हैं। स्लॉट लोगों से खरीदवाते हैं ताकि लोगों को भी इस स्लॉट के माध्यम से इनकम हो, है ना? दैट मीन्स पैसा इन्वेस्ट करने की बात आई, और पैसा इन्वेस्ट करने की बात जब भी आएगी तो लोगों को डर लगेगा सर कहीं हमारा आपका पैसा लेके कोई भाग तो नहीं जाएगा। क्योंकि पहले बहुत सारा कंपनी ऐसा किया, आया लोगों का पैसा और रेपुटेशन लेके चला गया। तो सर हम आपको बता दें, यहाँ पर हम आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा 100% इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर। तुरंत के तुरंत वो बढ़ जाता है हमारे आपके ग्रुप के लोगों में। ऐसा नहीं है कि हमारा आपका पैसा उछल के लाडो के अकाउंट में चला जाएगा, नहीं सर। ये टोटल पैसा बढ़ जाता है तुरंत अकॉर्डिंग टू एक्टिव पर्सन। जो एक्टिव जाता है उसको इनकम पहले जाएगा, जो एक्टिव कम है उसको इनकम बाद में जाएगा। क्या लगता है सर अगर ये कोई कंपनी होता तो क्या 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता? नहीं सर। ये एक सिस्टम है, इसको भोजन की जरूरत नहीं है ना, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जहां 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर, वहां स्कैम होगा क्या?
नहीं होगा। जहां पैसा जमा होता है वहां स्कैम होता है। सर इसको आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोल सकते। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पीपल का पैसा कलेक्ट करके किसी एक आदमी के हाथ में दे देना। महीने के लास्ट में वो 40 से 60% पैसा क्या करेगा, जो लोग कलेक्शन करके दिया उसमें बांटेगा, और 40% पैसा कंपनी में क्या होता है, जमा होता है हर महीने में। सर यही पैसा जमा होके एक समय इतना ज्यादा हो जाता है, फाइनली कंपनी का जो भी ऑनर होता है, एमडी सीएमडी होता है, उसको लगता है अब सही समय है पैसा लेके भागने का। जो काम जिस काम के लिए हम लोग आए थे, अब वो काम इतने पैसे से हो सकता है, तो वो उस समय फरार हो जाता है। इसको बोलते हैं स्कैम। यहाँ तो पैसा जमा ही नहीं हो रहा है, तो स्कैम कैसे होगा सर? पैसा जमा ही नहीं हो रहा है। अब है कि इसके क्रिएटर को क्या फायदा हुआ? जब टोटल का टोटल पैसा हमारे आपके बीच में बढ़ गया, तो इसको जो बनाया है उसको क्या फायदा मिला? तो सर वो भी एक आईडी होल्डर है जिसका आईडी नंबर 1 है, और रसिया में अपने पोजीशन पे वो भी मेहनत कर रहा है और अपने मेहनत का कमा रहा है। हाँ, एज ए डेवलपर कुछ तो इनकम उसको होना चाहिए, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सर उसको मिलता है। कौन सा बेनिफिट मिलता है? रिसाइकिल वाला सर। ये हम एक नॉन वर्किंग स्लॉट बनाते हैं सर, ये या वर्किंग। इसमें क्या होता है, 2 इनकम हमको आपको आता है, और एक जाता है किसको सर? अपलाइन को। और यहाँ पर ऐसा वाला एक सिंबल लग जाता है, लिखाता है 1। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रिसाइकल। प्रोडक्ट में इसको हम लोग बोलते हैं रीपरचेज। तो होता क्या है, जितना भी स्लॉट है सर, सब में कुछ इनकम हमको आपको आएगा मैक्सिमम, और लास्ट वाला इनकम जाता है किसको? हमारे अपलाइन को जाता है सर। इसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकल। तो हमारा रिसाइकिल का पैसा मेरे अपलाइन को, उसका रिसाइकिल का पैसा उसके अपलाइन को, उसका रिसाइकिल का उसका। इस तरह से लाडो तक भी हम लोगों का इनकम जाता है, लेकिन सर समय लगता है। आप